जैसे ही मुहर्रम अल हराम का चांद तलू होता है, दुनिया भर के आशिकाने अहले बैत अल इस्लाम पर एक अजीब सी उदासी और अकीदत का साया छा जाता है। कहीं सबीलें लगती हैं, कहीं लंगर तकसीम होता है और कहीं आंखों से बहते हुए आंसू करबला की प्यास का तस्करा करते हैं। इन खुश नसीब अज़ादारों में जहाँ पाकिस्तानी फनकार शामिल हैं, वहीं भारत के भी कई मशहूर सितारे हैं। मेरा आज नजफ में आखिरी दिन है। मौला अली की बारगाह में आकर बहुत सुकून मिला। करबला भी एक मोजेज़ा है। हालांकि 2 बार ही गया हूँ मैं, तो जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मोजेज़ा से कम नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है कि हुसैन के बारे में बात की जाए और मुझे ऐसा शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं। अगर डर लगे ना तो या अली मदद बोल दिया कर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उन 20 मशहूर अदाकारों के बारे में जो न सिर्फ शिया अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि हर साल मुहर्रम में लंगर, नयाज, मजालिस और करबला की जियारत का भी बाकायदगी से तमाम करते हैं। नंबर 1, दिलों को धड़काने वाले और कई बोल्ड फिल्मों का हिस्सा रहने वाले इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट खानदान से है, लेकिन इनकी दीनी शनाख्त अक्सर लोगों से छुपी रही। इमरान हाशमी एक हाफिज़ कुरान है। इनके परदादा इराक से ताल्लुक रखते थे और एक अजीम शिया आलिम थे। हर साल वो न सिर्फ नयाज और सबीले लगवाते हैं, बल्कि निजी मजालिस में मरसिया ख़वानी और अज़ादारी में शरीक होते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं, शायद इसीलिए ये पहलू कम लोग को मालूम है। नंबर 2, एक ऐसा नाम जो 90 की दहाई के बच्चों की यादों का हिस्सा है। बूगी वूगी से लेकर फिल्मों तक जावेद जाफरी हमेशा हंसाने वाले किरदारों में नजर आए, लेकिन असल जिंदगी में ये हंसी के पीछे एक इंतहाई संजीदा, बाअदब और अज़ादार इंसान छुपा है। इनका पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है और वो शिया खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। हर साल मुहर्रम में मातम, मजालिस, लंगर सब में पेश होते हैं। दिलचस्प बात ये है, जावेद जाफरी करबला की जियारत भी कर चुके हैं और कई बार शहदाए करबला पर तकारीर भी कर चुके हैं। इनके नातिया और मरसिया अंदाज बयानात सोशल मीडिया पर खासे मकबूल रहे हैं। नंबर 3, दादाजी और डोली जैसे किरदारों से मशहूर होने वाले अली असगर को हम हमेशा मज़ाहिया अदाकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनका असल चेहरा एक दीनदार, बाअमल और मतकी अज़ादार का है। अली असगर का मुकम्मल नाम सैयद अली असगर है और इनकी फैमिली नस्लन शिया है। मुहर्रम के अयाम में मजालिस, नयाज, सबीले इनके घर में बाकायदगी से मुनक्किद होती है और हैरत अंगेज बात यह है, इन्होंने कभी भी अपनी मजहबी शनाख्त को छुपाया नहीं, बल्कि कई रियलिटी शोज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को फखरिया बयान किया। नंबर 4, अगर डर लगे ना तो या अली मदद बोल दिया कर। बॉलीवुड के सीनियर तरीन हदायतकारों में शुमार होने वाले महेश भट्ट का ताल्लुक एक बैनुल मज़ाहिब खानदान से है। वालिद हिंदू और वालदा गुजराती शिया मुसलमान। सन 1986 में इन्होंने सोनी राजदान, एक मुस्लिम खातून से शादी की। सोनी राजदान से शादी करने के लिए इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा और काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिक्के का इंतखाब किया, जिसके बारे में वो कई मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इंसानियत पर मबनी कुर्बानी पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। इनकी मशहूर बेटी आलिया भट्ट की परवरिश भी इसी मजहबी हमआहंगी में हुई। मुहर्रम के दिनों में वो जाती तौर पर लंगर, मजालिस और इज्तिमाई नजरें भी मुनक्किद करते हैं। नंबर 5, मेरा आज नजफ में आखिरी दिन है। मौला अली की बारगाह में आकर बहुत सुकून मिला। सलीम सुलेमान की जोड़ी को कौन नहीं जानता, लेकिन सलीम मर्चेंट सिर्फ मौसीकार ही नहीं बल्कि नोहा ख्वाब भी है। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट भी मौसीकी के शोबे से थे और एक शिया आलिम दीन के शागिर्द रहे। सलीम मर्चेंट ने कई जगह नोहे, मरसिये खुद कंपोज किए हैं और पढ़ चुके हैं। मुहर्रम में इनका सोशल मीडिया भर जाता है अज़ादारी की वीडियो से जो दुनिया भर में शेयर की जाती है। नंबर 6, मशहूर अदाकार संजय खान की बेटी जैद खान को फिल्म मैं हूं ना से शोहरत मिली। इनका पूरा नाम जैद अब्बास खान है और इनके वालिद ईरानी नस्ल शिया थे। जैद खुद भी शिया मसलक के पैरोकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी वालदा पारसी थी, मगर घर का माहौल मुकम्मल तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहतराम करने वाला था। मुहर्रम में वो खास तौर पर जुलूसों में शरीक होते और नौजवानों के साथ तरबीती नशिस्तों का हिस्सा भी बनते। नंबर 7, एक ऐसा नाम जो हमेशा तनाजात और खबरों का मरकज रहा, मगर एक रूहानी पहलू भी है जो कम लोगों को मालूम है। संजय दत्त का ताल्लुक हसीनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है, एक हिंदू बरादरी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है। इनके वालिद सुनील दत्त और वालदा नरगिस दोनों इस अकीदत में शामिल थे। संजय दत्त ने कई बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पर अकीदत भरे जुमले कहे हैं। इनके घर पर रमजान में रोजे, मुहर्रम में नियाज़ो सबील एक मामूल की बात है। नंबर 8, टेनिस की दुनिया का एक चमकता सितारा सानिया मिर्जा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया की पहली मुस्लिम खातून है जिन्होंने आलमी सतह पर टेनिस में डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। 6 बड़े ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाली सानिया
सानिया मिर्जा का शुमार उन मुस्लिम खवातीन में होता है जो पर्दे, दीन और करियर के दरमियान एक खूबसूरत तवाजुन कायम रखती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका ताल्लुक शिया खानदान से है और इनके खानदान में मुहर्रम, अज़ादारी, लंगर और मजालिस एक रवायत की सूरत में शामिल है। इनके रूहानी वाबस्तगी का जिक्र सोशल मीडिया पर कम होता है। नंबर 9, मगर वो खास मौका पर करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत का जिक्र फख्र से करती है। अदाकारी, वकार और संजीदगी का नाम तब्बो, जिनका असल नाम तबस्सुम हाशमी है, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने हमेशा अपनी निजी और मजहबी जिंदगी को खुफिया रखा, मगर इनका ताल्लुक एक शिया घराने से है। इनके वालिद जमाल हाशमी पाकिस्तानी निसाद अदाकार थे। तब्बो की खाला शबाना अस्मा और बहन फरा नाज भी इसी दीनी रवायत का हिस्सा है। मुहर्रम में वो खवातीन मजालिस का हिस्सा बनती हैं और ज़ियारत अशूरा की बाकायदा तलावत करती हैं। नंबर 10, माजी की खूबसूरत अदाकारा तब्बो की बड़ी बहन और शबाना अस्मा की भांजी फरा नाज ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनका ताल्लुक भी शिया घराने से है। दिलचस्प बात यह है कि इनके यहाँ मुहर्रम में खानदान भर की खवातीन जमा होती हैं और नोहा, सलाम और मरसिये पढ़े जाते हैं। अगर चाहे वो मीडिया से दूर हो चुकी हैं, मगर दीन से जुड़ाव हमेशा कायम रखा। नंबर 11, कुर्बानी और धर्मात्मा जैसे सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर और अदाकार फेरोज खान ने न सिर्फ बॉलीवुड में स्टाइल का नया अंदाज मुतारिफ कराया, बल्कि खुददार, बागैरत और रवायत पसंद शख्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके दोस्त इन्हें शेर दिल खान कहते थे। कम लोग जानते हैं कि फेरोज खान का ताल्लुक शिया मुसलमान घराने से था और वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से बेपनाह अकीदत रखते थे। इनकी वफात 2009 में हुई, मगर आज भी इनके घराने में मुहर्रम की मजालिस, न्याज और मातम का एहतमाम होता है। इनके बेटे फरदीन खान ने कई बार वालिद की दीनदारी और नजरियाती वाबस्तगी का जिक्र किया है। नंबर 12, एक ऐसी अदाकार जो बॉलीवुड से लेकर बरतानवी फिल्मों तक हर स्क्रीन पर छा गए। माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट और द ज्यूल इन द क्राउन जैसी फिल्मों में काम करने वाले सईद जाफरी की अदाकारी आज भी क्लासिक मानी जाती है। इनकी शख्सियत में ऐसा वकार और अम्क था जो कम फनकारों को नसीब होता है। इनका ताल्लुक सैयद नस्ल से था और यही इनकी शिया अकीदे की दलील है। इनके जनाजे में भी शिया रवायात के मुताबिक रसूमात अदा की गई। सईद जाफरी अदब, तहजीब और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इन तीन अनासिर का मुजस्मा थे। नंबर 13, एक ऐसा नाम जिस पर हर अदाकार रश्क करता है। नसीरुद्दीन शाह न सिर्फ अदाकारी के इंस्टीट्यूट हैं, बल्कि सोचने, बोलने और जीने का मुनफरिद अंदाज रखते हैं। मासूम, आ वेडनेसडे, द डर्टी पिक्चर ऐसी कई शाहकार फिल्मों का हिस्सा रहे। इनका ताल्लुक सैयद घराने से है और इनके आबाओ अजदाद में एक 19वीं सदी के मुजाहिद सैयद सिपा सलार शामिल थे। यही वजह है कि इनकी शख्सियत में दीनी फिक्री गहराई पाई जाती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से अकीदत इनकी घरेलू तरबियत का हिस्सा है और इनकी अहलिया और बेटे भी इस रवायात का एहतराम करते हैं। नंबर 14, रत्ना फाटक शाह को इनके शोहर नसीरुद्दीन शाह की वजह से जाना जाता है, मगर वो खुद भी एक गहरी फिक्री और तहजीबी शख्सियत। अगर चाहे इनका पस मंजर हिंदू है, मगर शाह खानदान का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ी मजहबी रवायात को न सिर्फ अपनाया, बल्कि मजालिस और अज़ादारी में शरीक भी करती रही हैं। नंबर 16, मौसीकी के इस सूफी अंदाज गुलकार लक्की अली का असल नाम मकबूल अली है और वो कॉमेडी लेजेंड महमूद अली के बेटे हैं। कम लोग जानते हैं कि इनका ताल्लुक एक शिया घराने से है और इनकी मौसीकी में जो रूहानियत, दर्द और गहराई है वो इस दीनी पस मंजर का अक्स है। लक्की अली न सिर्फ सूफी मौसीकी में माहिर है, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं और मुहर्रम के दिनों में खामोशी से अपने अंदाज में अज़ादारी करते हैं। नंबर 17, शाहाना ज़ौक़, खूबसूरत तर्ज जिंदगी और डिजाइनिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम सुज़ैन खान, जो कि माजी के मारूफ अदाकार संजय खान की बेटी और ऋतिक रोशन की साबका अहलिया है। इनका अंदाज़े हयात जितना मॉडर्न है, इतना ही रूहानी और रवायतों से जुड़ा हुआ भी है। सुज़ैन का ताल्लुक एक शिया पस मंजर रखने वाले ईरानी मुस्लिम घराने से है और इनके खानदान में मुहर्रम की अज़ादारी बाकायदगी से की जाती है। इनका हुस्न, इनकी शख्सियत और इनका खानदानी दीने पस मंजर तीनों मिलकर इनको एक मुनफरिद मकाम अता करते हैं। तो नाजरीन, ये थे वो चेहरे जो हमें पर्दे पर नजर आते हैं, जो शोहरत, ग्लैमर और स्क्रीन की चमक दमक में डूबे होते हैं। इनके दिलों में भी करबला की खाक की खुशबू बसी होती है। ये वो सितारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया में नाम कमाया, बल्कि आखिरत की राह में भी वफा का परचम बुलंद रखा। इनका लंगर बांटना, सबील लगाना, खामोशी से मजलिस में बैठ जाना, ये सब इस बात का ऐलान है कि मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ लिबास, नस्ल या पेशे की पाबंद नहीं, ये एक जज्बा है, एक अकीदा है, एक नूर है जो जिस दिल को छू जाए वो उसे पूरी जिंदगी निभाता है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से किस सितारे का नाम जानकर हैरत हुई। क्या आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से मशहूर अदाकार दिल से अज़ादार है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और शोबिस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। मोहब्बत, अमन और ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।